जब लंगड़ा व्यक्ति भी लगा दौड़ने। बजरंगबली का चमत्कार देखने वाले भी रह गए दंग। भोपाल के पास के ही गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। वो दंपत्ति बहुत गरीब थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अमित। अमित जन्मजात से ही विकलांग होने के कारण चलने में असमर्थ था। अमित के पिता एक दुकान पर काम किया करते थे। वो माता घर पर ही रहकर घर का सारा काम करती। वो अमित का ध्यान रखती थी। अमित के माता पिता अमित को अक्सर हनुमान जी से जुड़े किस्से और कहानियां सुनाते रहते थे। अमित को हनुमान जी की कहानियां काफी रोचक लगने लगी थी। अमित माँ से पूछता, माँ, क्या सच में हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं कि उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था, पूरी लंका को जला दिया था? माँ, हनुमान जी क्या कुछ भी कर सकते हैं? तो अमित की माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है और दयालु भी है। उनसे अगर सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना की जाए तो वो मनोकामना सच में पूर्ण करते हैं। अमित के माता पिता एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अमित जब एक दिन विद्यालय गया तो उसके साथ के बच्चों ने उसके विकलांग होने का मजाक बनाया। उसे ये बात काफी बुरी लगी। वो घर लौटकर आया और उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अमित ने सोचा कि माँ कहा करती है कि हनुमान जी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो यदि हनुमान जी से ही कहूंगा तो वो मेरे पैर अवश्य ही ठीक कर देंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। वो बिना बताए ही घर से मंदिर की ओर चला गया। हनुमान जी के सामने बैठकर कहने लगा कि भगवान, जब तक आप मेरे दोनों पैर ठीक नहीं कर देंगे मैं तब तक ना कुछ खाऊंगा और ना यहाँ से वापस घर जाऊंगा। ये कहकर वो हनुमान जी के सामने बैठ गया। सुबह से रात हो गई। अमित घर पर ना होने के कारण अमित के माता पिता गांव में चारों ओर उसे ढूंढने लगे, परंतु अमित मंदिर में बैठा रहा। वो ना घर गया ना उसने कुछ खाया। अमित बैठे बैठे थक कर मंदिर में ही सो गया। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए जिन्होंने अपने शरीर पर एक श्वेत वस्त्र लपेटा हुआ था। उस वृद्ध व्यक्ति ने अमित के दोनों पांव पर अपना हाथ फेरा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद अमित जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी बैसाखियां उसके आसपास नहीं है और महसूस किया कि जैसे उसके पैरों में अत्यधिक बल आ गया है। अमित अपने पांव की तरफ देखा और खड़े होने का प्रयास किया तो अमित खड़ा होने में समर्थ हो गया। उसने कुछ दूर चलने का प्रयास किया तो वो चल पा रहा था। ये देखकर वो खुश हो गया। हनुमान जी के आगे झुककर धन्यवाद बोला और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि माता पिता उसको रास्ते में ढूंढ रहे हैं। अपने माँ के पास भागकर गले से लिपट गया। अमित की माँ ने पूछा, बेटा तुम कहाँ थे और ये तुम दौड़ कैसे पा रहे हो? तब आयुष ने बताया, माँ मैं मंदिर गया था। आप कहती है ना हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हनुमान जी से मांगा कि भगवान मेरे दोनों पैर ठीक कर दो जिससे मैं चल पाऊं। तब मैं सुबह से मंदिर में बैठा हुआ था और कुछ देर पहले जब मेरी आंख लग गई तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर पर हाथ रखा और उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं था और मेरी बैसाखी वहाँ से गायब थी और मेरे पैरों में नया सा बल आ चुका है जिसके कारण मैं खड़ा हो गया, मैं चल भी पाया। ये सब हनुमान जी ने किया है। उसके माता पिता इस चमत्कार से आश्चर्य में थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन न था। इस प्रकार हनुमान जी ने बालहट से प्रभावित होकर अपने भक्त की विकलांगता को दूर किया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।